आज कन्वोल्यूशन के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर। तो ये 15th एग्जांपल देख रहे हो, तो ये एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो एग्जांपल को लिख लेते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर, और ऊपर शायद एस भी था, यस। सो अगर ऊपर एस है देखो, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस एग्जांपल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो मैंने इस प्रकार इस एग्जांपल को दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। जहां आपको दिख रहा था ऐसा कि यहाँ एक ही फंक्शन है, बट एक्चुअली देखे जाए तो वहाँ दो फंक्शंस अवेलेबल है। देखो ये स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर होने के कारण मैंने उसको अलग से लिखा, और ये एस तो एक ही बार था, तो आप दोनों में से कहीं भी यहाँ एस लिखो या फिर यहाँ एस लिख दो, लेकिन लिखना तो एक ही बार है, ठीक है। तो दो फंक्शन दिखने चाहिए अगर तुम कन्वोल्यूशन से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो। सो आपको वहाँ दो फंक्शंस दिखने चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू f2s। तो देखो कितने फंक्शंस है यहाँ, दो फंक्शंस है। मुझे उसको लिखना होगा 0 से t f1u इंटू f2 t माइनस u इंटू du, ठीक है। ये फॉर्मूला है कन्वोल्यूशन को सॉल्व करने का, ये कन्वोल्यूशन से सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है। क्या करना होगा सबसे पहले, अभी स्टेप्स देखो। पहला स्टेप ये है कि आप पहचानो f1s कौन है एंड f2s कौन है, ठीक है। उसको पहचानने के बाद दूसरा स्टेप होगा कि आपको f1s का लैप्लास इनवर्स निकालना होगा और लैप्लास इनवर्स ऑफ f2s करना होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या, आप इसको बोलोगे ये f1t है और इसको बोलोगे ये f2t है। फिर आपको करना क्या है, t के जगह पे u लिखना है, इधर t के जगह पे t माइनस u लिखना है। तो ये हो गया आपका f1u और ये हो गया f2t माइनस u। तो ये स्टेप्स है। और उसके बाद क्या करना है, वो जो लैप्लास इनवर्स बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला के अंदर हम ये डाल देंगे 0 to t f1u इंटू f2t माइनस u du, ठीक है। चलो स्टेप समझ में आ गया, कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब एग्जांपल को लेते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसको लिखूँगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब हम f1s लिख लेंगे, f1s इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और f2s होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका लैप्लास इनवर्स अगर निकालने चाहे तो ये आएगा cos 80, और इसका लैप्लास इनवर्स होगा 1 अपॉन ए इंटू साइन 80। अब इसके बाद ये हमने लैप्लास इनवर्स निकाल लिया, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मुझे रिक्वायर्ड है f1u, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे f1t मिला है, f1t कौन है, cos 80, तो t के जगह पे मुझे u लिखना है, तो f1u हो जाएगा, f1u इज cos au। और उसी प्रकार जो लैप्लास इनवर्स ये जो था ये f2t है ना, तो इस t के जगह पे मुझे लिखना है t माइनस u। तो मैं लिखूँगा f2 t माइनस u इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन a इंटू t माइनस u, ठीक है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ f1s f2s इज इक्वल टू 0 to t cos au इंटू 1 अपॉन ए साइन 80 माइनस au इंटू du। अब 1 अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए इज कांस्टेंट, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे दिखता है cos au इंटू साइन 80 माइनस au du। अब ये cos इंटू साइन है, cos a इंटू साइन b, तो cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला करना पड़ेगा। फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसके बाद 1 अपॉन a 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2, फिर यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस b, एंगल को ऐड करेंगे और यहाँ एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन अपॉन 2a 0 to t साइन au और माइनस au कैंसिल हो गया, तो खाली साइन 80 बचेगा, और यहाँ साइन 80 माइनस साइन au प्लस au इज 2au माइनस 80, और यहाँ du। अब मुझे करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। साइन का इंटीग्रेशन
आप नहीं लोगे बिकॉज आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यहाँ तो यू का टर्म है नहीं, तो ये कौन हो गया, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू यू। उसी प्रकार से इसके अंदर वेरिएबल है, तो इस साइन का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉज, तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ 2au माइनस AT डिवाइड बाय 2a, और इसके लिमिट्स है 0 से लेकर t, 1/2a साइन AT t प्लस 1/2a, अब अपर लिमिट डालेंगे cos 2AT माइनस AT इज cos AT माइनस, अब इधर 0 लिखेंगे, cos 0 माइनस AT, cos ऑफ माइनस AT, व्हाट इज cos ऑफ माइनस AT इज cos AT, तो ये कैंसिल होके आंसर मिलेगा t इंटू साइन AT अपॉन 2a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, तो बचा खाली इतना पार्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन था राइट, इसका आंसर आया t साइन AT अपॉन 2a, दिस इज बाय कन्वोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार हम कन्वोल्यूशन के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझा हो एक बार वापस से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, और उसके बाद हम ये एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। 16th एग्जाम्पल, 17th कन्वोल्यूशन के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे।